हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूपी पीसीएस और आरओ के लिए हिंदी, बिल्कुल बेसिक से। और जितने भी हिंदी पूछी जाती है उसको हम इस वीडियो में मतलब वन बाय वन हर एक वीडियो में उसको कंप्लीट करेंगे। ओके, ये आरओ के लिए भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका ये पहला लेक्चर है हिंदी का। इसमें हम इंट्रोडक्शन लेंगे और उसकी हिंदी वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे। आज का टॉपिक यही है। पहले ये जान लेते हैं। देखिए, यूपी पीसीएस में जैसा हम जानते हैं कि दो पेपर होता है। पहला पेपर जीएस होता है, दूसरा पेपर सी सैट होता है। तो सी सैट में 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सी सैट में 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आरओ में 60 क्वेश्चन प्री में। ओके, तो पहला है मतलब वर्णमाला पढ़ रहे हैं तो पहले जाना होगा कि वर्णमाला क्या होता है। तो वर्णमाला क्या होता है? वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध होने को ही वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। तो भाषा का विकास कैसे हुआ? जैसे हम देखें कि वर्णमाला वर्णों को व्यवस्थित और क्रमबद्ध में रखते हैं तो वर्णमाला कहते हैं। उसके बाद भाषा का विकास कैसे हुआ? पहले ध्वनि, ध्वनि से फिर वर्ड बनता है। जब वर्ड हम करते हैं तो धीरे धीरे शब्द बनता है, शब्द से वाक्य बनता है, फिर वही वाक्य भाषा हो जाती है। तो ध्वनि क्या होता है? ध्वनि जो होती है मौखिक, जो मौखिक इकाई होती है वो सबसे छोटी मौखिक इकाई है। ठीक है। और वर्ड क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। यह सबसे छोटी लिखित इकाई है, यह सबसे छोटी मौखिक इकाई है। इस पे कोई किसी भी यह जिनका स्वतंत्र और पर कोई इसका स्वतंत्र तौर पे कोई अर्थ नहीं होता है। शब्द क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई होती है। वाक्य भाषा की सबसे बड़ी सार्थक इकाई होती है और इससे होता है भाषा। जब हम बोल देते हैं तो भाषा हो जाती है। वर्ड क्या होता है? वर्ड को पढ़ते हैं। इससे पहले हम देखे हैं कि वर्ड क्या होता है। तो वर्ड यह था कि यह भाषा की सबसे बड़ी सार्थक इकाई है। ठीक है। इसमें दो चीज़ें होती है, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर को हम इंग्लिश में वॉवेल कहते हैं और व्यंजन को कॉन्सोनेंट कहते हैं। स्वर क्या होता है? स्वर किसे कहते हैं? जिनका उच्चारण करने में कम समय लगता हो और उन्हें किसी और चीज़ की ज़रूरत ना हो और किसी अन्य स्वर की या किसी अन्य वर्ड की आवश्यकता ना हो, उसे स्वर कहते हैं। यह स्वतंत्र होते हैं। इट इज़ नॉट डिपेंड टू एनी वन, किसी पे भी डिपेंड नहीं होते हैं। इसको संस्कृत में अच कहते हैं। किसको? स्वर को। इसमें 11 इसकी 11 संख्याएं होती है। व्यंजन जो बोलने में अधिक समय लगता हो और जिनमें किसी की आवश्यकता होती हो, ये स्वतंत्र नहीं होते। ये किसी भी अन्य वर्ड पे, अन्य स्वर पे डिपेंड रहते हैं। इसको संस्कृत में हल कहते हैं। इस व्यंजन को लिखने के लिए हमको स्वर के साथ हलंत का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, क लिखे हैं तो क और अ, मतलब क में व्यंजन की स्वर क्या है? अ। इसको हलंत से हम दिखाए हैं। अब वर्णों की संख्या क्या होती है? वर्णों की संख्या 52 होती है। इसमें है स्वर, मूल व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन और अयोग वाहक व्यंजन। स्वर क्या होता है? इसे पहले हम देखें, 11 होती है। मूल व्यंजन जो होता है 33 होता है और संयुक्त व्यंजन संख्या 4 होती है। द्विगुण संख्या जो होती है वह 2 होती है। अयोग वाहक संख्या 2 होती है। कुल मिलाकर कितने हुए? 52। स्वरों के भेद। उच्चारण के आधार पर किस आधार पर हम स्वरों को विभाजित करते हैं या उसके प्रकार को डिवाइड करते हैं? तो उच्चारण के आधार पर या मात्रा के आधार पर, उच्चारण स्तर के आधार पे, ओठास्कृति के आधार पे, जीवा के आधार पे और मुखाकृति के आधार पे, शिथिलता के आधार पे। अब इसको हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे कि कौन से वर्ड हैं और कौन से किसके आधार पे बोले जाते हैं। तो पहला है उच्चारण काल या मात्रा के आधार पे कितने होते हैं? तो इसके आधार पर 3 होते हैं। इसके आधार पर मूल स्वर को ही लघु स्वर, एकमात्रिक स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर, गुरु स्वर और द्विमात्रिक स्वर दीर्घ स्वर को कहते हैं। प्लुप्त स्वर या त्रैमासिक स्वर। ठीक है। मूल स्वर क्या होता है? मूल स्वर जो होता है जिसमें कि कम समय लगता हो, ऐसा स्वर जिसको उच्चारण करने में कम समय लगता हो और उसे क्या कहेंगे?
लघु, मूल या एक मात्रिक स्वर कहते हैं, या फिर जिसमें एक मात्रा की आवश्यकता हो। ई उ ऋषि, ये सारी चीज़ें क्या है, मूल स्वर है। दीर्घ स्वर या गुरु स्वर उसे कहते हैं जिनको उच्चारण में थोड़ा अधिक समय लगता हो मूल स्वर की अपेक्षा, और उसमें दो या दो से मात्रा हो, जैसे आ, ई। अब देखिए यहाँ पे अ, आ हम पढ़े तो उसमें दो अ है, ठीक है। ई पढ़े तो इसमें दो है, और उ। ये भी दीर्घ स्वर में दो दो में विभाजित किया गया है, एक संधि स्वर यानी सजातीय स्वर और एक संयुक्त स्वर यानी विजातीय स्वर। ऐसे स्वर जिसमें दो दो स्वर एक साथ आए, ठीक है। जैसे आ हम पढ़े, ई पढ़े, इसमें दो आए हैं, ई उ, ठीक है। यहाँ पे ए आया है तो अ प्लस ई मिलाकर क्या बना है, ए। तो यह संयुक्त है, ठीक है। प्लुप्त स्वर क्या होता है, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में सर्वाधिक 3 मात्रा का समय लगता हो। इसमें एक था, मतलब मूल में एक था, और इसमें दो, इसमें 3। यह जो होता है प्राय जो प्लुप्त स्वर है वह नाटक या संबोधन में किया जाता है। इसका चिन्ह नीचे हलंत लगा रहता है, जैसे राम, ओम, मतलब ऐसी चीज़ें इसमें यूज होती हैं। अब हम उच्चारण स्तर के आधार पर इसको हम देखते हैं। उच्चारण स्तर 4-5 प्रकार के होते हैं, 5 प्रमुख होते हैं, बाकी भी होती है। जैसे कि ओठ से, दंत से, मूर्धा या मूर्धा से, तालुक या फिर ताल यानी ताल से, कंठ से, और इसके बाद ये यहाँ से इतनी चीज़ें बोली जाती हैं। इसमें दिखाया गया कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे रहती हैं। इसको हम डिस्कस करने वाले हैं कि किसके कौन से उच्चारण स्तर से कौन से स्वर बोले जाते हैं, ठीक है। कंठ से अ आई बोला जाता है, कंठ से क्या बोला जाता है, अ और आई बोला जाता है, अ आ। तालुक से क्या बोला जाता है, ई। मूर्ध से क्या बोलता है, ऋषि। दंत से कोई स्वर उच्चारित नहीं होता है, दा से किसी भी स्वर का उच्चारण नहीं किया जाता है। ओठ से उ, ऊ, ठीक है। इसे मुख्य उच्चारण स्तर के नाम से भी जाना जाता है। दो और हैं, कोष्ठी और कंठ तालव्य। इसे मिश्रित उच्चारण स्थल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें मिश्रित करके बोला जाता है, जैसे ओ, औ। ओ और अ को कंठ से बोला जा रहा है और उ को ओठ से, इसलिए इसे कंठोष्ठी कहते हैं, ठीक है। कंठ तालव्य, कंठ तालव्य ए और ए। अ और अ को किससे बोला जाता है, कंठ से, ई को ताल से। अब हम जीवा के आधार पर पढ़ते हैं। जीवा के आधार पर देखिए तीन प्रकार हैं। जैसे जीवा को हम 3 भागों में बांट देते हैं, अग्र, पश्च, मध्य, ठीक है। अग्र से कौन सा स्वर को उच्चारित करते हैं, अ, ई, ए, ऋषि। मध्य को अ से, और पश्चिम भाग से किसके होते हैं, आ, ओ, औ, उ, ऋषि, ठीक है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं ओष्ठावृत्ति के आधार पर स्वर भेद। इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं, एक वृत्ताकार, दूसरा अवृत्ताकार। वृत्ताकार यानी वृत्ताकार को ही गोलाकार कहते हैं। इसमें ये क्या होता है, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय मनुष्य के ओठ गोलाकार अवस्था में आ जाते हैं उसे वृत्ताकार स्वर कहते हैं, जैसे अ, उ, ओ, औ। आ, डॉक्टर, डॉक्टर जब हम बोलते हैं डॉक्टर, उस वो भी वृत्ताकार हो जा रहा है, ठीक है। अवृत्ताकार क्या होता है, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय मनुष्य के ओठ वृत्ताकार, गोलाकार या वृत्तमुखी अवस्था में नहीं होते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, अवृत्तमुखी गोलाकार स्वर कहते हैं, जैसे अ, आ, ई, ए, ऋषि, ठीक है। एक बार जितने भी स्वर हैं उसको अगर हम बोलकर भी देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कौन सा स्वर बोलने पर वृत्ताकार हो रहा है, कौन सा स्वर बोलने पर अगोलाकार हो रहा है, ठीक है।